सूरज की 184 गलियां हैं, 184, 184 गलियों में घूमता है और सूरज को एक गली को पार करने में 48 मिनट 48 घंटे 48 मिनट लगते हैं एक गली को घूमने में। तो समझिए 184 गली हैं, कितनी गली, और एक गली को घूमने में कितने दिन लगे, 2, तो एक साल कितने दिन की हुई, 368 दिन की, 18 दूनी 36, 368 दिन की। और अपन ने माना कितने दिन का, 360 दिन का वर्ष माना, और 368 दिन हुए और 48 मिनट और ज्यादा हो रहे हैं एक एक गली के, वे सब मिलाएंगे तो 8 दिन बढ़ गए कि नहीं एक साल में, तो 3 साल में 24 दिन बढ़े और 48 मिनट से 30 दिन बढ़ गए, इसलिए 3 साल में लोन का महीना बढ़ जाता है। लगाओ दिमाग क्यों बढ़ जाता है, ये अंग्रेज अभी तक नहीं समझ पाए, और जैन दर्शन पढ़ा उन्होंने सब समझ लिया। इसलिए जैन दर्शन पढ़ो, है ना, जो पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, कैसे पागल है, वो डगमगाती है तो भूकंप आ जाता है, और घूमेगी तो क्या होगा, जरा सा कंपन करती है, छींक ले लेती है तो अच्छे अच्छे मकान गिर जाते हैं। सूरज इधर उगता है, पूर्व में पश्चिम में डूबता है, दिन भर घूमता है, फिर भी तुम्हें पता नहीं चलता है। फिर भी लोग कह रहे हैं मुझे सबसे पहले ज्योग्राफी का पीरियड दे दिया, मैं बताऊं, ज्योग्राफी का पीरियड सबसे पहले दे दिया। मैंने किताब खोली, मैंने कहा चलो पढ़ाया, देखने गए, किताब खोली, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा, मैंने किताब बंद कर दी, किताब बंद करके रख दी, और दूसरी बातें की बच्चों से, और बच्चों को पढ़ाया, और पढ़ा करके आ गए। बोले, मैंने कहा मुझे ज्योग्राफी न दी जाए पढ़ाने के लिए। बोले क्यों, बोले जो लिखा है तो पढ़ाना पड़ेगा, आप ही पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जिसमें कोई झंझट ही नहीं है। बोले फिर क्या पढ़ाओगे, हम मैथ पढ़ाएंगे। तो मैथ मेरा विषय था, मैथ विषय था, इंग्लिश विषय थी, ये विषय हमने छोड़ ही दिया था। हमने बोले तो बहुत देर तक तो बहस हुई हमारी टीचरों से, उन्होंने कहा नहीं पृथ्वी घूमती, हमने नहीं पृथ्वी नहीं घूमती। तो बोले कैसे नहीं घूमती, वो पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती है। तो हमने कहा तुम घूम रहे होगे इसलिए पृथ्वी घूम रही है, अगर तुम नहीं घूमो तो पृथ्वी नहीं घूमती। तो हमने उन्हें उदाहरण दिया, आप ट्रेन में बैठ करके सफर करते हैं और तो बाहर से हमें पेड़ चलता हुआ दिखाई देता है, और पेड़ पे बैठे हुए हैं तो ट्रेन चलती दिखाई देती है। अब बताओ सही में चल कौन रहा है, ये बताओ। बोले ट्रेन चल रही है, आगे समझ। ऐसे ही पृथ्वी नहीं घूमती है, सूर्य घूमता है। आप प्लेन में घूम रहे हैं तो पृथ्वी घूमती दिखाई देती है, और जमीन पे खड़े हैं तो प्लेन घूमता हुआ दिखाई देता है, सूर्य घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमती। तो वो बोले जो लिखा है वही पढ़ाना पड़ेगा, हमने आप ही पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि सूरज में 12,000 किरणें हैं। सूरज की किरण लास्ट पे गर्म होती है, मूल में ठंडी है। चंद्रमा की शीतल है, वो ऊपर भी शीतल है और नीचे भी शीतल है, इसलिए चंद्रमा की गर्म नहीं होती, सूर्य की गर्म होती है, आगे गर्म होती है। ये आतप नाम कर्म का उदय है। आप शास्त्र पढ़ेंगे ना तब पता चलेगी। आतप नाम कर्म के उदय से सूर्य की किरण मूल में ठंडी होकर के अंत में गर्म होती है। आइए अर्थ देखते हैं। आस्ताम दूर, आस्ताम माने आस्ताम दूर ही रहे, तब स्तमन। अब क्या कहने जा रहे हैं भगवान, आपकी स्तुति कर रहे हैं, कोई आपकी स्तुति गा रहा है, कोई आपकी कथा कह रहा है, कोई आपकी चर्चा कर रहा है। कोई चर्चा करेगा, कोई स्तुति करेगा। स्तुति करने वाला श्रेष्ठ है कि चर्चा करने वाला? स्तुति वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि स्तुति में तन्मय हुआ जाता है, चर्चा में तन्मय नहीं होती। तत्व चर्चा में तो आपका दिमाग इधर से उधर जा सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति में तन्मय हुआ जाता है, सब भूला जाता है। वो ये भूल जाता है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। जब भक्ति उमड़ती है तो पुरुष ये भूल जाता है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, महिलाएं भूल जाती हैं हम कहाँ खड़े हुए हैं, और भक्ति में तन्मय हो जाती है।
तो भक्ति में ही तन्मय हुआ जाता है, कथा में नहीं। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि आपकी स्तुति तो दूर, आपकी सच्ची कथा करने से ही प्राणियों के पाप मिट जाते हैं। स्तुति तो दूर, स्तुति कौन गा सकते हैं? स्तुति कौन गा सकता है? स्तुति वही गा सकता है जिसको बढ़िया कंठ मिला हो, जिसको बढ़िया कंठ मिला हो। भक्ति भाव से दर्शन करके कूप से जल भर लाऊंगा, दोनों हाथ में कलश को लेकर भगवान को नहलाऊंगा, भगवान को नहलाऊंगा। ऐसा भव्य जीव ही करते, ऐसा भव्य जीव ही करते, रत्नत्रय गुण पाने को बढ़ते चलो हजारों लोगों, वितरागता पाने को, वितरागता पाने को। अब कौन गा सकता है? जिसके पास कंठ हो। कंठ नहीं हो तो कैसे गाएगा? इसलिए गाना हर किसी के वश की बात नहीं है, लेकिन कथा सुनना हर किसी के वश की बात है। उसमें कंठ की जरूरत नहीं है, कान की जरूरत है। और वहां कंठ की भी जरूरत है और कान की भी जरूरत है। इसलिए गाना कठिन है, कविता कठिन है, कथा सरल है। कविता थोड़े थोड़े से भाव में ही, थोड़ी सी लाइन में ही पूरा भाव प्रोहित कर दिया जाता है। जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, दो लाइन में देखिए क्या अर्थ दिया है। जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया। उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया। एक दूसरे से जलाया और एक खुद से ही जला लिया। जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, ये आपने आपको आप में भर लिया, उसी को ही उर्दू में गूंथा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि जिसको गाना आता होगा वही तो गा सकेगा, लेकिन कथा तो सब सुन सकते हैं। कथा में तो सोया भी जाता है, लेकिन भक्ति में नहीं सोया जाता। भक्ति में तो जागृत हो जाते हैं, भक्ति में एकदम अलर्ट हो जाते हैं। कथा तो तुम सुनाओ और हम सो लेते हैं। तो इसलिए कथा में निद्रा भी आ सकती है, आलस भी आ सकता है, प्रमाद भी आ सकता है। भक्ति में तो जागृत हुआ जाता है। इसलिए यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं आपका स्तवन तो दूर, स्तवन तो बहुत दूर की बात है, आपकी सच्ची कथा ही प्राणियों के दुखों को नाश कर देती है। अब उदाहरण लगा के बता रहे हैं। सूरज भले ही दूर है, कि सूरज की बात तो दूर, सूरज की किरण ही तालाब में सारे कमलों को खिला देती है। यानी आप नहीं हो, सच में आप मंदिर में नहीं हो, आपकी प्रतिमा विराजमान है और आपको देख करके भी हृदय खिल जाता है। तो कहते हैं सूरज तो दूर, सूरज की किरण ही तालाबों में कमल खिला देती है। जैसे वैसे ही आपका स्तवन तो दूर, आपकी कथा ही व्यक्तियों के सारे पाप मिटा देती है। देखिए, कथा करने से ही आदमी के जीवन में अध्यात्म उतरता है। जब हम चिंतन की बातें सुनते हैं और भगवान का स्वरूप जानते हैं और भगवान के स्वभाव को जानते हैं, तो हमारे मन में भी आता है हम भी एक दिन अपने स्वभाव को जानने का प्रयास करें। स्तुति भक्ति मात्र इसलिए है कि आप उसमें तन्मय हो सकें, आप उसमें लीन हो सकें, आप उसमें खो सकें।
और अगर आपने भक्ति की और आपने पूजन की और आप उसमें तन्मय नहीं हुए तो फिर पूजन करने का मतलब ही क्या निकला? आपने भोजन किया और स्वाद नहीं आया तो भोजन कैसा हुआ? नीरस। आपने भोजन किया और स्वाद नहीं आया और फिर आपसे कोई पूछे, कहो भाई भोजन कैसा लगा, अब आप उत्तर दो उन्हें, भोजन कैसा लगा, फिर देखो तुम कैसा उत्तर देते हो, मुंह बिगड़ जाए तुम्हारा। और बढ़िया बढ़िया भोजन हो, स्वाद लिया हो, फिर कोई पूछे भोजन कैसा हुआ, क्या कहोगे पंकज जी? मजा आ गया। ऐसे ही पूजन की और पूजन में तन्मयता नहीं आई, फिर तुमसे किसी ने पूछा पूजन कैसी की, वो कर आए, और पूजन में तन्मयता हुई तो कहोगे आनंद आ गया। इसलिए पूजन में तन्मयता नहीं आई तो इसका मतलब है कि भोजन में स्वाद भी नहीं आया। जैसे भोजन में स्वाद वैसे ही पूजन में तन्मयता आनी चाहिए, और तन्मयता आना जरूरी है, और उसी के लिए हम पूजन कर रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। अब भोजन तो ठीक है पेट भरने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो मुंह मिल जाता है ना तो वो स्वाद लेने लगता है। मुंह मिल जाता है बीच में तो वो स्वाद लिए मानता नहीं है। और महाराज लोग हैं, अब महाराज लोग महाराज हैं, वे कहते ठीक है तुम बीच में मिल रहे हो तो तुम्हें स्वाद नहीं लेने देंगे, जाने देंगे, वो तो रास्ता है। तो वो उसे रास्ता समझते हैं और तुम उसे स्वाद समझते हो, तुम स्वाद प्लेस समझते हो, अब महाराज उसे रास्ता समझ के निकाल देते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ चित्र में यही दर्शाया है कि सूरज की किरण से जैसे तालाबों में कमल खिल जाते हैं, वैसे ही हे भगवान आपका स्तवन तो दूर, आपकी कथा से ही प्राणियों के सारे पाप, देखिए आस्ताम तवस्तवन, आपका स्तवन अस्त, आपका स्तवन आस्ताम दूर, आपका स्तवन तो दूर, अस्त समस्त दोषम, सभी दोषों से रहित, तो आपकी संग कथा भी सच्ची कथा ही जगताम प्राणियों के दुरितानी दुखों को हंती नष्ट कर देती है। आपका स्तवन तो दूर, आपकी सच्ची कथा ही प्राणियों के दुखों को नष्ट कर देती है। दूरे सहस्त्र किरणा, सहस्त्र किरणों वाला कौन? सूरज। सहस्त्र किरणों वाला दूर है। कुरुते प्रभव, उसका प्रभाव तो देखिए वो कैसा प्रभाव करता है। पद्मा करेशु, तालाबों में, जल जानी कमल, तालाबों में कमल, बहुत सारे कमल विकास बांधी सूरज की किरण से विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। जैसे सूरज की किरण से तालाबों में कमल खिल जाते हैं। हे भगवान आपका स्तवन तो दूर, आपकी सच्ची कथा से ही प्राणियों के सारे पाप मिट जाते हैं। वैसे ही जैसे कि सूरज तो दूर, उसकी किरण से ही तालाबों में सारे कमल खिल जाते हैं, तालाबों में सारे कमल खिल जाते हैं। ऐसा भाव उसमें दिया है कि भगवान हम आपकी सच्ची कथा भी करेंगे और सच्ची स्तुति करेंगे, वे और ज्यादा श्रेष्ठ हैं। और जो कथा ही करें स्तुति नहीं करें, कई लोग होते हैं कथा करते हैं नहीं समझते, वो कथा में ही लगे रहते हैं, बोले भक्ति से तो कर्मों का बंद होता है। अरे भैया भक्ति से ही कर्मों की निर्जरा होती है, सही बात को समझिए। और कई लोग होते हैं सही बात नहीं समझते, अपने आप को ही सही समझते हैं। नहीं भैया बड़े लोगों की बात समझिए। वो याद आता है ना, पुलिस वाले ने चौराहे पे एक चोर को पकड़ लिया, और जब चोर को पकड़ लिया, अब हाथ में हथकड़ी तो थी नहीं, कोई था नहीं कि पकड़ के ले जाते, और हथकड़ी थी नहीं, और समझदार तो बहुत था, और सिपाही जितना समझदार कौन हो सकता है, चोर तो हो नहीं सकता, तो समझदार तो बहुत था, तो पकड़ लिया चोर को। अब चोर को कोतवाली ले जाने में आधा किलोमीटर का अंतर था, अब हथकड़ी थी नहीं। अब चोर को हाथ से पकड़े, अब कब तक पकड़े रहे, तो
तो चोर ने कहा, साहब आप यहीं ठहरो, हम हथकड़ी ले आते हैं। आप यहीं ठहरो, आप काहे को जा रहे हो, आप यहीं ठहरो, हम कोतवाली से हथकड़ी ले आते हैं। अब पुलिस वाला तो बहुत गर्म हुआ, बोले मुझे बेवकूफ समझता है, तू यहीं खड़ा रहे, मैं जाता हूं हथकड़ी लेने। तो वो समझदार तो बहुत समझते हैं, हम बहुत समझदार हैं। तो समझदार कौन है? अब क्या मालूम चोर समझदार है कि वो समझदार है। तो हम समझदार तो बहुत हैं, लेकिन समझदार होना है। तो कहते ना, दिले मुर्दा कभी जीने का तलबगार न था, दिले मुर्दा कभी जीने का तलबगार न था, होशियारी समझता था मगर होशियार न था। होशियारी सब जानते हैं, लेकिन होशियार होना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ आचार्य मानतुंग महाराज यही कह रहे हैं, दूरे सहस्त्र, वो सूरज भले ही दूर है, उसकी किरण से ही तालाब किरण से ही तालाब में कमल खिल जाते हैं। ऐसे ही आपकी स्तुति तो दूर, आपकी चर्चा से ही प्राणियों के पाप मिट जाते हैं। इसलिए चर्चा करना चाहिए। चर्चा करते करते एक दिन अर्चा हो जाती है। चर्चा करते करते एक दिन अर्चा हो जाती है। और चर्चा ही नहीं की है घर में, बच्चों में आपने चर्चा ही नहीं की है, चर्चा करना चाहिए। और चर्चा करते करते एक दिन बच्चों का मन भी हो जाता है। मुझे मेरे पिताजी ने बहुत कहा कि पूजन करने चला करो, पूजन करने जाया करो, नहीं गए। जब हम चर्चा करने लगे, तत्व चर्चा करने लगे, और तत्व चर्चा करते करते अपने आप ही मन में ऐसा भाव आया कि हम भी आपके साथ पूजन करने चलेंगे। और हम भी पूजन करने गए। पर हुआ ये, पूजन करते करते हम उनसे पहले निकल आए, वो उन्हें बाद में निकलना पड़ा। बोले इन्होंने ऐसी पूजा की कि पूजा करते करते ही निकल गए। तब वो पिताजी को भी, उनके भी मन में था, और दोनों ही विचार बनाते थे बैठ करके कि बोले कि तुम पहले निकलोगे कि हम पहले निकलेंगे। तो हमने कहा हम पहले निकलेंगे। तो बोले देखते हैं आप पहले निकलते हो कि हम पहले निकलते हैं। तो ऐसी आपस में बहस चर्चा होती थी। और चर्चा होते होते एक दिन दोनों ही निकल आए, पिताजी भी निकल आए और हम भी निकल आए। लेकिन अंतर ये रहा, हम पहले निकले, वो 4 साल बाद वो निकले, लेकिन निकले जरूर। तो कहने का मतलब ये है कि किसी के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी और उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी, इसलिए वो जिम्मेदारी पूरी करके आए। चर्चा करते करते ही एक दिन हम अर्चा पर आ जाते हैं। इसलिए चर्चा जरूर करनी चाहिए। अच्छी चर्चा करना अच्छी बात है। आइए फीट करने के लिए तैयार हो। ओ